ये कलयुग है, यहाँ पे इंसानियत नहीं, यहाँ पे मतलब देखे जाते हैं, पैसे के रिश्ते देखे जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपको लोग पूछेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। निकल जाएगा तो लात मार के आपको खदेड़ देंगे, गली के कुत्ते जैसा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, मेरी बात जरूर। आखिर राधा राज को मानना पड़ेगा, राधा राज ने इतना सब कुछ अकेले कैसे कर लिया, आखिर बताया क्यों नहीं? और राधा राज के पीछे कौन उनका गला काटने पे उतर रहा है, जिसका राधा राज ने खुद भलाई की है सामने से चल करके, वही लोग राधा राज के पीछे से वार कर रहे हैं। उनकी मम्मी का सबसे बड़ा खुलासा आया है वीडियो में, आइए जानते हैं कि उनकी मम्मी का खुलासा क्या है और उनकी मम्मी साफ साफ किसको बोल रही हैं, किसको टारगेट कर रही हैं। तो आइए जानते हैं हमारी वीडियो में, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे प्रीतम ऑफिशियल 61 में। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात कर लेते हैं फिर से राधा राज के ऊपर हम रिएक्शन वीडियो लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को देखा होगा कि परसों दिन रात को मैंने एक वीडियो डाला था, जैसे कि परसों दिन राधा राज का अपडेट आता है कि राधा राज का तबीयत खराब हो चुका है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि राधा राज प्रेग्नेंट थी, ठीक है, लेकिन बीच में उनकी हरकतों की वजह से पब्लिक का ये कहना था कि राधा राज प्रेग्नेंट नहीं है, और राधा राज अगर प्रेग्नेंट होती तो ऐसा डांस नहीं करती, ऐसी हरकतें नहीं करती। ठीक है, तो सारी पब्लिक और बाकी रिएक्शन चैनल वाले, यानी कि यहाँ तक कि मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर राधा राज प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, फिर कुछ दिन 2-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि राधा राज को तबीयत को लेकर के वीडियो आई कि उनका पैरों में सूजन हो गया है, चेहरा पूरा सूज गया है। तो पैरों में सूजन की दिक्कत एक प्रेग्नेंट लेडी को ही होती है, तो इससे हम लोग के मन में ये हुआ कि नहीं, राधा राज सच में प्रेग्नेंट थी। फिर उससे 2-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि चंदा भौजी के घर पे उद्घाटन था स्टूडियो का, ठीक, वहाँ भी जाती। उनसे पहले राधा राज का तबीयत थोड़ा सा डाउन हो रही थी, लेकिन तभी भी राधा राज अपने शरीर को ना देखते हुए, अपनी सेहत को ना देखते हुए वहाँ पे स्टूडियो में पहुँच गई। ठीक है, चलिए वहाँ पे गई। जब जानती हैं कि नहीं हमारे अंदर हमको तकलीफ हो रहा है, तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था। राधा राज को पता था कि नहीं हमारे अंदर तकलीफ हो रही है, हमको दर्द हो रहा है, तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था। चले कोई बात नहीं, चलिए, जो किस्मत में लिखा रहता है वही होके रहता है। ठीक है, ये बात मैंने कल परसों वीडियो में बनाया था कि पब्लिक के डिमांड पे ही बनाया था, पब्लिक का कमेंट देख करके बनाया था, और फिर मेरे भी देखने से, क्योंकि मैंने 2 महीना पहले वीडियो में बोला था कि राधा राज अभी डांस कर रही हैं और जब खराब हो जाएगा तो आएंगी, कहेंगी कि हमारा बच्चा खराब हो गया, हमारा किस्मत में नहीं रहा, और वही बात आज निकल करके आ गई। ठीक है, आज वही बात, तो कुछ लोग का कहना है कि ये किस्मत का होता है। ठीक है, किस्मत में अगर हम कितना भी तकलीफ करें, कितना भी हम उछल कूद करें, चाहे डांस करें, अगर हमारे किस्मत में रहेगा तो हमको कैसे भी करके मिल जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम किस्मत पे एक बार फोकस करते हैं। तो चलिए, सही बात है कि अगर हमारी किस्मत में रहेगा, अगर हम जिस चीज़ को चाहेंगे कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, अगर वो हमारी किस्मत में लिखा रहेगा कि नहीं हमको वो हमारे हाथ लगना ही है, तो कैसे भी करके वो हमारे हाथ लग ही जाता है। अगर हम जिस चीज़ को हमको चाहिए और वो हमारे किस्मत में नहीं रहेगा, उसको हम पाने के लिए कितने भी प्रयास कर ले, अगर वो हमारे किस्मत में नहीं रहेगा तो हमको नहीं मिलेगा। तो यही बात राधा राज के साथ हुआ, और राधा राज को खुल करके एक आई है रिपोर्ट की, रिपोर्ट में उनको क्या हुआ था जिसके वजह से उनकी आज मिसकैरेज हो गया। ठीक है, तो राधा राज को देखिए, राधा राज के किस्मत में नहीं था कि नहीं ये बच्चा उनको मिले। ठीक है, नहीं मिले, वो डांस करे चाहे कुछ भी करे, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आ करके आज उनके हाथ से चला गया। तकलीफ हुआ, तकलीफ तो सबको है भाई, एक औरत के साथ इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है और दर्द हो रहा है। एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। तो उनके रिपोर्ट में आज खुलासा मैंने किया है, एक वीडियो में देखा है कि रिपोर्ट में उनका निकला है कि उनको पीलिया हो गई है, और जिसकी वजह से पीलिया की वजह से उनके अंदर खून की कमी हो गई थी। 7 पॉइंट कुछ करके ब्लड था, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन, तो जिसके वजह से उनके शरीर में खून ही नहीं था, उनको ही पीलिया पकड़ लिया, तो आने वाले बच्चे को भी उसको वो नहीं मिल पा रहा था, वो उसको बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो इसकी वजह से वो बच्चा धीरे धीरे खराब होने लगा और इनको पता भी नहीं चला। तो खैर जाने दीजिए, जब किस्मत में नहीं है तो क्या आप कह सकते हैं, नहीं है तो अब क्या ही कह सकते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं कि राधा राज की हिम्मत को दाग देनी पड़ेगी। सही बता रहे, राधा राज ने आज हिम्मत करके, आज उनकी मम्मी का मैंने वीडियो देखा, उनकी मम्मी रो रही थी और बोल रही थी कि आज हमारे घर में सबसे बड़ा बेटी तो है, लेकिन बेटे का फर्ज निभाती है।
बेटा पूरे घर को जिम्मेदारियां ये संभालती है। यानी कि मेरे लड़का बहू सब है, लेकिन तभी भी सब लोग इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना कि घर का जब असली नींव ही थोड़ा डगमगाने लगे, थोड़ा कमज़ोर होने लगे, तो भाई सबको टेंशन होने लगती है। वैसे ही आज राधा राज के ऊपर हुआ कि राधा राज की हालत थोड़ा ख़राब हो चुकी है, तो इसके उनके घर का सभी लोग सदस्य की हालत ख़राब हो चुकी है कि आखिर हमारे घर का नींव डगमगाने लगा। तो भाई जाहिर सी बात है, सबके घर में यही होता है कि जो घर का मुखिया होता है, जो घर का मेन सदस्य होता है, अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कमाने धमाने वाला एक आदमी, चाहे घर को संभालने वाला एक आदमी, अगर वही तबीयत खराब हो जाती है तो सब बेचैन हो जाते हैं। जाहिर सी बात है। चलिए अब इस बात को हम रखते हैं, लेकिन राधा राज की हिम्मत को दाग देनी पड़ेगी भाई साहब, मानना पड़ेगा। राधा राज के आए हर दिन ज़िंदगी में उनके कहीं ना कहीं हर दिन उतार चढ़ाव रहते हैं, हर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कभी चैनल को लेकर के, कभी भाई को लेकर के, कभी बाप को लेकर के, कभी सखी सहेली को लेकर के, हर दिन उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन राधा राज कभी हिम्मत नहीं हारती हैं, राधा राज कभी हिम्मत नहीं हारती हैं। उन सामना का डट कर मुकाबला करती हैं, आए हुए तकलीफ़ों का डट कर मुकाबला करती हैं, कभी पीछे हटती नहीं हैं कि नहीं हम डर गए चाहे हम पीछे हट गए। मानना पड़ेगा राधा दीदी आपको और आपके इस जज्बे को, ठीक है। आप बस हम लोग यही दुआ करेंगे कि आप ठीक हो जाइए जल्दी से, और पहले की तरह आप भी देखिए। कल परसों वाला वीडियो में मैंने डांस के लिए बोला था, डांस कोई करना गलत बात नहीं है, डांस आप करिए, आपका डांस ही पेशा है, आपका डांस ही हॉबी है। तो कोई अपने हॉबी को, कोई अपनी कीड़ा को कैसे छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। तो आप करिए, लेकिन पहले आप यही बात मैंने भी बोला था कि आप डांस करिए, लेकिन आप जानती हैं कि नहीं मेरे अंदर एक नया मेहमान आने वाला है, तो आप उसको थोड़ी दिन के लिए आप अपने डांस को थोड़ा अलग साइड में रख दी होती, चाहे करती हैं लेकिन इतना उछल कूद वाला नहीं करती, ठीक है। लेकिन खैर जाने दीजिए, आप क्या कहें, खैर जाने दीजिए, आप क्या ही कहें, जब किस्मत में नहीं है तो अब क्या ही कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप अभी से हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप सेहत हो जाए पहले की तरफ, फिर से ठीक होकर फिर से हम सभी के बीच में डांस लेकर के आएँ अच्छी अच्छी, और आप अपनी वीडियो बनाएं, ठीक है। और हाँ, अब बात कर लेते हैं राधा राज की मम्मी का, कि जिन्होंने बोला था, साफ साफ टारगेट किया है किसी और को। तो किसको टारगेट किया है, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगी, नाम नहीं लूँगी। क्यों नहीं नाम लूँगी? क्योंकि यहाँ पे नाम लेने से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। जिसको पता होगा वो अभी जान सकता है, बहुत लोगों को पता होगा। तो मैं बता दूँ कि राधा राज की मम्मी का कहना है कि जिसके साथ हमारी बेटी ने अच्छा किया, जिसके साथ हमारी बेटी ने अच्छा किया, भला किया, वही भलाई किया, वही लोग हमारी बेटी का गर्दन काटने पे तुले रहते हैं। ये बात तो सच है। राधा राज किसी का भी भलाई करने में पीछे नहीं हटती हैं। अगर कोई एक आवाज़ लगा देता है राधा राज के लिए कि राधा राज मुझे आपकी यहाँ पे ज़रूरत है, राधा राज तुरंत, पहले उनका टेम्पू था, टेम्पू लेकर के अपने पति को लेकर के वहाँ पे हाजिर हो जाती थी। लेकिन जब से उनका टेम्पू चोरी हो गया, तब से उनके लोग अपनी अपनी असलियत दिखाने लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब राधा राज के पास टेम्पू नहीं है, तो राधा राज आएंगी जाएंगी कैसे? जब टेम्पू था तो लोग बुलाते थे, जब काम हो जाता था तो उनको ये कर देते थे। तो यही बात है कि और राधा राज को सब लोग, जब मतलब था तो बहनी, बहन, भाई सब चीज़ बुला करके इतने अच्छे से मान सम्मान दे दे के अपना काम निकलवा लेते थे। आज उनके पास मुसीबतों की घड़ी आई है, तो आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। उनकी दुख की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं है, ना कोई उनका हाल चाल लेने वाला है। जिसके लिए राधा ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, जिसके लिए राधा राज ने अपना हर एक टाइम अपने परिवार को देने के बजाय, अपने एक छोटे बच्चे को देने के बजाय, अपने पति को टाइम देने के बजाय उन लोगों को दिया, उन लोगों के पीछे आगे पीछे दौड़ती रही कि उनका भला हो जाए, उनका ये हो जाए। लेकिन आज वही लोग राधा राज के मुसीबतों में एक आवाज़ तक नहीं उठाए, ना एक फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा कि हाँ राधा राज का थोड़ा हाल चाल जान लिया जाए, नहीं समझा। इसी बात पे भाई कोई भी इंसान हो उसको गुस्सा आएगा ही। तो वहीं पे राधा राज की मम्मी का भी गुस्सा आज जाहिर हुआ। उन्होंने भी कहा कि हमारी बेटी को सब लोग यूज करते हैं, हमारी बेटी को सब लोग बहन बना करके, सखी सहेली बना करके सब लोग ये गला काटने पे उतर आते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही बोली है। और यहाँ तक ये भी बोली है कि जो गलत कमेंट करता है वो नहीं चाहता कि हमारी राधा राज कभी खुश रहे, हमारी बेटी खुश रहे, वही लोग आईडी बना कर गलत कमेंट करते हैं। तो राधा राज के मम्मी का सारा टारगेट किसके तरफ जा रहा है, मैं उदाहरण दे दूँ। अभी कुछ दिन पहले राधा राज ने जिसका पोल पट्टी खोलने स्टार्ट किया था,
उन्हीं लोग का, क्योंकि राधा राज ने उन लोगों के लिए इतना किया। आप लोगों ने देखा होगा कि राधा राज ने उन लोगों के लिए अपनी टेम्पो, अपने पति को लेकर के, अपनी छोटी बच्ची को छोड़ करके उन लोगों के पीछे खड़ी रहती थी, उन लोग के साथ। यानी कि उन लोग की वजह से राधा राज ने अपने ऊपर 9 धाराएं लेकर घूमती हैं। आज वही राधा राज के घर पे, राधा राज के ऊपर मुसीबत आई है तो वो लोग एक फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा, एक वीडियो बनाना तक ज़रूरी नहीं समझा। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अगर जिसको समझ में आ गई होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो वो लोग ज़रूरी नहीं समझा, तो फिर आखिर ऐसे लोग का क्या करना, ऐसे लोग का क्या करना। ये कलयुग है, यहाँ पे इंसानियत नहीं, यहाँ पे मतलब देखे जाते हैं, पैसे के रिश्ते देखे जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपको लोग पूछेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और रही बात कि अगर आपसे मतलब है, अगर आपसे मतलब है तो आपको लोग बाबू, सोना, भैया, बहनी सब कुछ बुलाएंगे। जब मतलब निकल जाएगा तो लात मार के आपको खदेड़ देंगे, गली के कुत्ते जैसा, ठीक है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। मेरी बात जरूर सच है, कड़वी है लेकिन बात सच है। याद रखिएगा आप लोग कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो राधा राज की मम्मी ने भी यही बात बोला है कि हमारी बेटी के साथ हमेशा गलत होता है। जब तक मतलब रहता है तब तक लोग पूछते हैं, जब मतलब निकल गया लेकिन आज तक कोई नहीं पूछा। राधा राज की आज ये हालत है लेकिन कोई एक फ़ोन करना तक जरूरी नहीं समझा। महादेव भैया ने इंटरव्यू दिए, गोरखप्रिया भोज के पति ने, उन्होंने अपने वीडियो में बोला कि नहीं, राधा राज के साथ गलत हुआ है, राधा राज के साथ तबीयत खराब है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों को हम अच्छा मानेंगे ना कि कोई मतलब निकलवा करके और पीछे से वार करे, ऐसे लोगों को हम अच्छा नहीं मानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आए होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।